नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। इलेक्शन मोड में आयोजित होगी UKPSC संचालित चयन परीक्षाएं। मुख्य सचिव ने दिए ये निर्देश। दिसंबर में UKPSC द्वारा संचालित चयन परीक्षाएं होनी है, जिसके सफल संचालन के लिए मुख्य सचिव SS संधू ने अधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रश्न पत्रों को रखने के लिए डबल लॉक सिस्टम, CCTV कैमरों की व्यवस्था करने को कहा है। साथ ही परीक्षा के समय 10 बजे से 12 बजे से बढ़ाकर 11 बजे से 1 बजे करने के निर्देश दिए हैं। 30 करोड़ की लागत से हल्द्वानी बाजार की बदले की सूरत, कुमाऊनी संस्कृति की दिखेगी झलक। नैनीताल के बाद अब हल्द्वानी के बाजार को भी कुमाऊनी संस्कृति और शैली में तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए करीब 30 करोड़ की लागत से हल्द्वानी के प्रमुख बाजारों को सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। ऐसे में जल्दी हल्द्वानी बाजार नए स्वरूप में नजर आएगी। निरंजन अखाड़े के महामंडलेश्वर बनी प्रसिद्ध भजन गायक साध्वी शक्ति पुरी का हरिद्वार में पट्टाभिषेक कराया गया, जिसके बाद साध्वी शक्ति पुरी को निरंजन अखाड़े के महामंडलेश्वर बनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। सीतावनी पर्यटन जोन में जिप्सियों की संख्या सीमित करने की मांग, ग्रामीणों ने DFO को सौंपा ज्ञापन। रामनगर वन प्रभाग के सीतावनी पर्यटन जोन में जिप्सियों की संख्या बढ़ाने के सुगबुगाहट पर ग्रामीण बिफर गए हैं। उन्होंने आज DFO कुंदन कुमार से मुलाकात कर जिप्सियों की संख्या सीमित करने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने जिप्सियों की संख्या बढ़ाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सितारगंज में धान खरीद में घोटाला, किसानों की मांग पर SDM ने किया निरीक्षण। सितारगंज में धान क्रय केंद्र पर यूपी के धान की खरीद की जा रही है, जिसको लेकर उधम सिंह नगर के किसानों ने विरोध जताया है। साथ ही मामले में किसानों ने SDM से शिकायत की है, जिसका संज्ञान लेते हुए SDM ने धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने गड़बड़ी पाई, जिसके बाद उन्होंने तहसीलदार को इस मामले की पूरी जाँच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मदद की गुहार, गिनी में फंसे हल्द्वानी के सौरभ सहित 16 भारतीयों से नहीं हो रहा संपर्क, परिजनों ने जताई चिंता। गिनी में फंसे हल्द्वानी के सौरभ और देहरादून के तनुज मेहता से परिजन संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, जिससे दोनों के परिजनों की परेशानी को बढ़ा दिया है। परिजनों को किसी अनहोनी होने की आशंका सता रही है, जिसके कारण वे लगातार मामले में मदद की गुहार लगा रहे हैं। लैंसडाउन में घूस मांगने का ऑडियो वायरल, DM आशीष चौहान ने मांगी जांच रिपोर्ट। पौड़ी DM आशीष चौहान ने लैंसडाउन तहसील की कानूनगो और राजस्व उपनिरीक्षक के वायरल ऑडियो को गंभीरता से लिया है। उन्होंने मामले में जांच बैठा दिया। बकायदा लैंसडाउन SDM स्मिता परमार को मामले में जांच अधिकारी बनाया गया है। सोमेश्वर में ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का हुआ शुभारंभ, खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम। सोमेश्वर में ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ 3 दिनों तक चलेगा। इस प्रतियोगिता में जिला स्तर के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। ANTF की समीक्षा बैठक, DGP अशोक कुमार बोले, कार्रवाई नहीं करने पर नपेंगे थाना चौकी प्रभारी। उत्तराखंड में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर DGP ने एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान DGP ने कहा कि संबंधित थाना और चौकी क्षेत्र में ड्रग्स की बिक्री के स्रोतों पर कार्रवाई नहीं करने वाले थाना और चौकी प्रभारी निलंबित होंगे। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, दिव्या फार्मेसी को नोटिस देने वाले अधिकारी से जवाब तलब। उन्होंने ये कहा, उत्तराखंड सरकार के आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग के अधिकारी ने रामदेव से जुड़ी दिव्य फार्मेसी को दवाओं के उत्पाद पर नोटिस जारी किया, तो शासन ने इस अधिकारी से जवाब तलब कर लिया है। खास बात यह है कि मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते निदेशालय से लेकर शासन तक कोई भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। टिहरी में 36 लोगों को दिया जा रहा मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण। टिहरी का जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मशरूम उत्पादन के लिए लोगों को प्रशिक्षण दे रहा है। इससे लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है। इसके तहत शिक्षकों के साथ साथ बच्चों को भी मशरूम उत्पादन की विधि सिखाई जा रही है। अंकिता भंडारी के परिजनों से हाईकोर्ट ने पूछा, CBI जांच क्यों चाहते हैं, SIT पर संदेह क्यों है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की जांच CBI से कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी के माता पिता को याचिका में पक्षकार बनाते हुए उनसे अपना विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपको SIT की जांच पर क्यों संदेह हो रहा है। हल्द्वानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की बड़ी डिमांड, रजिस्ट्रेशन के लिए उमड़ रही भीड़। अब इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में लगातार इजाफा हो रहा है। लोगों की माने तो उनको पेट्रोल डीजल गाड़ियों के मुकाबले इलेक्ट्रिक वाहनों की किफायती लग रहे हैं। संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी संदीप सैनी ने बताया कि RTO कार्यालय में इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड करने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि वाहनों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत RTO कार्यालय में रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। दून अस्पताल की नई OT बिल्डिंग का CM धामी ने किया लोकार्पण, मिलेगी बेहतर सुविधाएं। CM पुष्कर सिंह धामी ने दून मेडिकल कॉलेज के OT इमरजेंसी भवन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही आज से अस्पताल में बेहतर सुविधाएं मिलने लगेंगी। इस नई बिल्डिंग में आधुनिक मशीनें रखी गई हैं। उत्तरकाशी में जीवित वृद्धा को दिखा दिया मृत, पेंशन की पड़ताल करने पर खुला राज। उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील के मोरला गांव में वृद्धावस्था पेंशन में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यहां जीवित पेंशनर को अभिलेखों में मृत दिखा दिया गया। वहीं बड़कोट थाने के प्रभारी निरीक्षक गजेंद्र बहुगुणा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि शिकायत उनके पास आई है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है।
उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, चमोली से पिथौरागढ़ तक बर्फ से ढके पहाड़। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मैदानी इलाकों के तापमान में कमी दर्ज की जा रही है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील से दानवा घाटी में बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां की पहाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं। वहीं बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हरिद्वार, लाखों की स्मैक के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 बाइक चोर भी चढ़े पुलिस के हत्थे। हरिद्वार पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चला, जिसके तहत रानीपुर कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को 110.66 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं बाइक चोरी मामले में भी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की बाइक भी बरामद कर ली है। केदारनाथ में बर्फबारी का दौर जारी, पुनर्निर्माण कार्य हुआ बाधित। केदारनाथ में बर्फबारी के कारण पुनर्निर्माण कार्य बाधित हो रहे हैं। मजदूरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केदारनाथ धाम में इन दिनों तीर्थ पुरोहितों के 32 आवास का निर्माण चल रहा है, जिसमें से 12 परिवारों के भवन का कार्य इस माह पूरा किया जाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया विकास पुस्तिका का विमोचन। कही ये बात, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास पुस्तिका का विमोचन किया। सरकार की उपलब्धियों को लेकर जारी पुस्तिका सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड ने प्रकाशित किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के 22 सालों का सफर तमाम उतार चढ़ाव से भरा रहा। ऐसे में सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र पर आगे बढ़ना होगा। शीशमबाड़ा में कूड़ा निस्तारण के लिए कंपनी का चयन, NACOF को मिला टेंडर। देहरादून के शीशमबाड़ा स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं रिसाइकलिंग प्लांट से कूड़ा निस्तारण के लिए NACOF को चयनित कर लिया गया है। यह कंपनी 888 रुपए प्रति टन के हिसाब से कूड़ा निस्तारित करेगी, जबकि पहले रैम की कंपनी को कूड़े की मात्रा के आधार पर 1194 रुपए प्रति टन के हिसाब से भुगतान होता था। गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव, 6500 छात्र करेंगे मताधिकार का प्रयोग। अब तक 16 छात्रों ने करवाया नॉमिनेशन। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिरला परिसर में इस बार 6500 छात्र मतदान करेंगे। छात्र संघ चुनाव के लिए विभिन्न पदों पर 16 छात्रों ने नॉमिनेशन करवाया है। आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 12 नवंबर को नाम वापसी की अंतिम तारीख होगी। पटवारी लेखपाल भर्ती में उम्मीदवारों को मिली राहत, अब 20 नवंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पटवारी लेखपाल भर्ती के उन उम्मीदवारों को राहत दी है जो कि आयु गणना की दुश्वारी की वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे थे। इन सभी उम्मीदवारों के लिए आयोग ने आवेदन की विंडो खोल दी है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने की ओर से जारी सूचना के मुताबिक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से निकाली गई पटवारी लेखपाल भर्ती में आवेदन करने वाले आवेदकों की आयु की गणना 1 जुलाई 2020 के आधार पर की जा रही है, जबकि नए उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जुलाई 2022 के आधार पर की जा रही है। पुराने उम्मीदवारों की आयु की गणना में पटवारी के लिए आयु 28 वर्ष 1 दिन और लेखपाल के लिए आयु 35 वर्ष 1 दिन आ रही है। इस वजह से वह ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे थे। सीएम ने किया आशा संगिनी ऐप का शुभारंभ। दून मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई नई OT। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को घर घर पहुंचाने वाली आशा वर्करों के काम की निगरानी अब एक ऐप के जरिए होगी। साथ ही उन्हें प्रति माह भुगतान भी ऐप से ऑनलाइन किया जाएगा। सीएम धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शुक्रवार को आशा संगिनी ऐप की शुरुआत की। अपनी सरकार मोबाइल ऐप लॉन्च, सीएम ने सूचना विभाग की विकास पुस्तिका का भी किया विमोचन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सूचना विभाग की विकास पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान उन्हें ITDA और परिवहन विभाग के पोर्टल और मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग भी की। मुख्यमंत्री ने बीजापुर गेस्ट हाउस के पास गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज मैदान में विकास पुस्तिका का विमोचन किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अब तक आए 2.5 लाख से ज्यादा सुझाव, अध्ययन की तैयारियों में जुटी समिति। प्रदेश में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित उप समिति के पास 2.75 लाख सुझाव आए हैं। विभिन्न माध्यमों से आए फीडबैक को अभी भी उप समिति सूचीबद्ध करने में जुटी हुई है। दरअसल 6 माह पहले प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए उप समिति का गठन किया था। प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम की 26 नेताओं को मिली जिम्मेदारी, कांग्रेस ने बनाए पर्यवेक्षक। कांग्रेस ने 14 नवंबर से 19 नवंबर तक भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रमों के लिए पर्यवेक्षक बना दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने इसकी जानकारी दी है। उत्तराखंड में दिल्ली का जहर, पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा दिल्ली का जहर, 3 गुना विषैली हुई हवा। दिल्ली की जहरीली हवा अब उत्तराखंड की ओर बढ़ रही है। हालात ये है कि पोस्ट मानसून और सर्दियों में प्रदूषण 15 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब पहुंचा है, जबकि मानसून के पहले यह 4.5 से 5 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब था। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल